अपेक्स बैंक अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर ने कहा कि बजट में सहकारी समितियों पर 15% टैक्स से सहकारी समितियों की आर्थिक हालत होगी कमजोर। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश किया। इस बजट में सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर कंपनियों के अनुरूप 15% टैक्स अधिरोपित किया है। भारत सरकार द्वारा सहकारी समितियों पर इस तरह टैक्स वसूली से सहकारिता कमजोर होगी। ग्रामीण अंचलों में प्राथमिक कृषि साख समिति एवं किसानों के लिए वित्तदायी संस्था है। चंद्राकर ने यह भी कहा कि बजट में गरीबों, युवाओं, महिलाओं तथा किसानों के लिए समग्र कल्याण की केवल बात कही गई है। इसमें कोई व्यवहारिकता नहीं है। बजट में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रौद्योगिकी समर्पित विकास और सार्वजनिक निवेश की बड़ी बड़ी बातें कही हैं। ऐसा लगता है यह बजट औद्योगिक घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए ही पेश किया गया है। ये पूरे बजट को अगर अपन देखें, पूरे देश का बजट, उसमें छत्तीसगढ़ कहीं पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के साथ केंद्र सरकार का जो सौतेला व्यवहार है वो अपने आप में इस बजट से परिलक्षित हो रहा है। सहकारिता के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सहकारिता मंत्रालय की स्थापना केंद्र सरकार ने किया, लेकिन 15% प्राइमरी जो सोसाइटीज है हमारी, उस सोसाइटीज पर अभी भी 15% इनकम टैक्स लेने का जो ये निर्णय है, ये निर्णय दुर्भाग्यजनक निर्णय है और इससे सहकारी संस्थाएं केवल इस प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में कमजोर होंगी। कृषि के क्षेत्र में अगर हम आप ले लीजिए, गांव गरीब और किसान के लिए कहीं पर कोई योजना उन्होंने नहीं दिया। राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसी योजना नहीं है जिस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ में क्रांतिकारी परिवर्तन कृषि के क्षेत्र में हो। आधुनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो अभियान चलाया जाना चाहिए, जो बजट में प्रावधान होना चाहिए, वो कहीं पर हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। एथेनॉल प्लांट का जो अनुमति हमारे छत्तीसगढ़ में जो मांगा गया है, एथेनॉल के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ के सारे किसानों का धान हम खरीद सकते हैं, गन्ने से एथेनॉल बना सकते हैं। लगातार हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इस पर मांग करते रहे हैं, लेकिन कहीं पर बजट में इस बात का उल्लेख नहीं है। पहले उन्होंने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, अभी कहीं पर पता नहीं चल रहा है। अब तो बोल रहे हैं कि 50 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ इस मामले में अनेक मामलों में बहुत आगे है। आप देखिए, कल आदरणीय राजीव गांधी जी आ रहे हैं, आदरणीय भूपेश बघेल जी ने कार्यक्रम रखा है और जो लैंडलेस वर्कर हैं, जो लैंडलेस किसान हैं, मजदूर हैं, उनको 6,000 रुपए सालाना देने की जो योजना है, उसको वो योजना हमारी कागजी नहीं है, वो योजना धरातल में है और कल उसकी पहली किस्त राजीव गांधी जी के माध्यम से जारी हो रहा है। तो योजनाएं छत्तीसगढ़ में अगर हमारे मुख्यमंत्री जी ने कोई योजना लाया, 2500 में धान खरीदना है तो खरीदना है, उस पर चाहे उस कितने भी नुकसान हो सरकार को। तो ये प्रयास सर आप देख लीजिए कि 1,05,00,000 मेट्रिक टन धान खरीदी का हमारा लक्ष्य था, आज 96.5 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी हम कर चुके और 24,22,000 किसानों को 24,22,000 किसानों को 18 करोड़ से ऊपर राशि उनके खाते में जमा कर दिया गया। तो ये छत्तीसगढ़ है जहां पर जो कहते हैं वो करते हैं, और जो 7 साल से केवल कहते आए हैं, बजट में कहीं नहीं दिख रहा है कि 7 साल में जो सपने दिखाए वो सपने कहीं पर देश में साकार हो रहे हों। ऐसा ये बजट से हमको कहीं दिखाई नहीं देता।